नमस्कार। ये एक पुरुष कहाँ थे जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 26-27 साल के आसपास की उम्र है इनकी। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस हाथ की अगर मैं बात करूँ, चौड़ाई में हाथ है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं। अंगूठा इनका लंबा है जो कि अच्छा संकेत है स्वतंत्र काम करने के लिए। अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो बड़ी पॉजिटिव मानी जाती हैं। अपने जीवन में व्यक्ति को धन अच्छी मात्रा में जीवन में कमाता है, मतलब करोड़पति कम से कम ऐसे लोग होते ही होते हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर हैं। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के लिए काम के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए इसको छूना विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में सुखों को कम करती है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली होना, गुरु की उंगली ऊपर से छोटी होना, ऐसे लोगों का विवाह में बहुत दिक्कतें आती हैं। विवाह होने में दिक्कत, अगर हो भी जाता है तो चलने में दिक्कत। विवाह होने के उपरांत ऐसे लोगों को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। सेकंड अगर कहा जाए, समस्याएं विवाह से संबंधित समय समय पे बनी रहती हैं। ये हिस्सा लंबा है, पतला है, धन के लिए काम के लिए बहुत अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। इस पे अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन अच्छी मात्रा में कमाएंगे। बस जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, साझेदारी में काम मत करिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोध और गुस्सा और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण अगर कहा जाए पार्टनरशिप मतलब हो गया कि आपको धैर्य रखना है वाला स्थिति अगर कहा जाए तो नहीं पैदा होती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, जमीन प्रॉपर्टी व्यक्ति बनाएगा और जमीन प्रॉपर्टी से व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, सूर्य का पर्व अगर कहा जाए लंबा, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश है, यश सामान्य है। देखिए ये उंगली चौड़ी चौड़ी होना ना, ये चौड़ी चौड़ी ऐसे लोगों को अपने बिहेवियर, अपने गुस्से, अपने क्रोध, अपने बिहेवियर पे ध्यान रखना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के समझ के चलिए। बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। ये पर्व छोटा होने का मतलब ये कहलाएगा कि आपको साझेदारी में काम नहीं करना है। ये हिस्सा अगर कहें तो सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ाता है। यहाँ पर कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कर्जा इत्यादि चीज़ चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। सेकंड, इस हाथ में शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को सफल करता है। वाहन गाड़ी ऐसे लोगों के पास होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, सूर्य के क्षेत्र पर एक रेखा होना ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये रेखा ऊपर से दो फाड़ में बंटना कुछ वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। वाद विवाद अगर कहा जाए महिला के कारण वाद विवाद की स्थितियों को ये बनाता है। शादी ब्याह से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी से ही विवाह करें। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य कहलाएगा। इस पर कई छोटी छोटी सी रेखाएं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देती हैं। ऐसे लोगों को नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर अगर कहा जाए लिकोर, अल्कोहल इत्यादि चीज़ें नहीं लेना चाहिए। हालांकि 90 से 95% मैंने कम ही देखा है कि इसके चक्कर में ना पड़ें। अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ते हैं तो फिर वो लीवर पे और किडनी पे असर डालता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बेहतर है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु तक जाना, ऐसे में ऐसे लोग मन के भावुक होते हैं। यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो देखो, समय व्यर्थ की यारी दोस्ती या संगत में नहीं खराब करना चाहिए। व्यर्थ के कामों में ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य ऊंचाई पे उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र इसमें जो है अच्छा है, जो इनको धन काम इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं बढ़ाता है। ये तय मान के चलिए ऐसे लोग खाने पीने से संबंधित, होटल से संबंधित काम अच्छा कहलाता है। रही लोहे का काम जैसे फैब्रिकेशन का कर सकते हैं, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है। वाहन गाड़ी का कर सकते हैं, कोई एजेंसी ले सकते हैं इनके नाम से, इनकी प्लानिंग भी होगी भविष्य में कोई एजेंसी ले लें वाहन गाड़ी की इत्यादि चीज़ों की, जो कि अच्छा है।
शुक्र अगर कहा जाए तो इनके दशम में बैठा है। शुक्र अगर कहा जाए बेहतर है, शनि से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के पास होटल, रहने वाला होटल या शादी घर, ये इससे संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा दर्शाता है। ये तय मान के चलिए कि मुख्य रूप से इनका जीवन जो है 35 साल की आयु से स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। साल 2026 और 27 अगर कहा जाए तो थोड़ा सा काम धाम से संबंधित चीज़ों सामान्य हैं। व्यवस्थाएं अभी का पीरियड अगर कहें थोड़ा सा रुका हुआ ठहरा हुआ रहेगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, फिर भी चीज़ें जो है व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। घर परिवार वाले जो है इस समय अगले 2 साल इनको लेके बड़ा दुखी रहेंगे, कारण कुछ भी हो सकता है। थर्ड अगर कहा जाए 2029 से तेज़ी से इनकी चीज़ें बढ़ने लगेंगी और 35 से लेके 42 साल के बीच में अगर कहा जाए ये पूरी तरीके से स्थायी हो जाएंगी, जिसे कहा जाएगा स्थायी होना। थर्ड अगर मैं देखूं इस हाथ में, अब जैसे यही है 35 से अब जैसे एक कट आ रहा है यहाँ पर 38 साल की आयु में जो है एक नुकसान है, लेकिन वो पार्ट का लाइफ का हिस्सा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, वो सब घटनाएं चलती रहती हैं। अब जैसे इनके माउंट अगर कहा जाए अच्छे उठे हैं। माउंट का अच्छे उठाने का मतलब ये होगा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग बड़े रहस्यवादी होते हैं, अपनी चीज़ें शो ऑफ नहीं करते हैं। सेकंड अगर कहा जाए आलस्य को भी ये भरपूर मात्रा में भरता है। आलस्य छोड़ना पड़ेगा, नींद बहुत आती है नहीं तो, ठीक है, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। थर्ड अगर कहें तो जैसे उंगलियां इनकी पतली हैं तो काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए एक अच्छा प्रारूप बनाती हैं। बड़े भाइयों से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। सेकंड अगर कहा जाए बस देखो शादी को लेके थोड़ा सा चिंताएं मुझे भी हैं इस हाथ को देखते हुए, और शादी होनी चाहिए लेकिन होने के बाद चलने में भी थोड़ा सा नाटक है। तो जब भी शादी हो तो थोड़ा सा देख दाख के उसके बाद शादी के उपरांत जो है 2-4 साल सावधानी से निकालें, उसके बाद चल गई। सेकंड ये अगर कहा जाए मांगलिक हैं, ठीक है, मांगलिकता को भी दिखाता है। कुछ उपाय अभी मैं बताऊंगा, उन उपायों को ये करें, उससे इनको काफ़ी हद तक का लाभ मिलेगा। जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ चंद्रमा, तो ऐसे में कहा जाएगा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन करता है, लेकिन वहीं पे मंगल, सूर्य और शुक्र अगर कहा जाए तो इसको बैलेंस करता है धन के दृष्टिकोण से। रही करोड़ों में ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पैसा बहुत कमाएगा, पैसे की कमी नहीं है इसमें। बस अपने दिमाग को स्थिर रखें। दिमाग कभी ये कभी वो, दिमाग मतलब दिमाग से ही जो है डिस्टर्बेंस को दिखाता है। दिमाग जो है चलायमान रहता है। ऐसे लोगों का सबसे बड़ी समस्या है दिमागी रूप से चलायमान होना। साल 2029, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ये साल इनके लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे हैं। काम दाम धन सभी चीज़ों के लिए अच्छी कल आएंगे। व्यवस्थाएं जो है ये तेज़ी से बढ़ेगी। रही ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो धन से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। व्यवस्थाएं हमेशा इनकी चलती रहेंगी। इनको उपाय में क्या करना है, एक पन्ना इस उंगली में पहनाइए सोने में किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय। राहु की शांति किसी विद्वान आदमी से, मंगल के जाप इनके करा दीजिए, उसके बाद मंगल दोष की पूजा करा दीजिएगा। ये दोनों काम इनको करा दीजिए। सेकंड, हनुमान जी की एक स्वयं पूजा करा करें प्रतिदिन, और शाम के समय अगर कर पाएँ तो राहु के मंत्रों का जाप करें। राहु के मंत्रों का जाप शाम के समय करें। ये चीज़ें ये नियमित रूप से करते रहें, चीज़ें बढ़ेंगी, ये तय है। बाकी जो है ठीक है। और सेकंड, थोड़ा सा पेट और खान पान का ध्यान रखें, बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।